हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम। मेनली इसमें फंक्शन ऑफ टाइम जो है हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ पोजीशन देखेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसमें हम देखेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम रहेंगे। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन पहले से ही है। जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें याद है, dx बाई डी टी। ठीक है ना, ये vx है बेसिकली 1d के लिए, और 2d के लिए अगर देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज रहेगा। ये तो डेफिनेशन हमें पहले से ही पता है। ठीक है ना, दूसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमें आइडिया है ए एक्स, अगर हम बात करें तो डी वी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, इनके बारे में आइडिया है। बेसिकली हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहां पर, ये दो इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर हमें दिया जाए पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा रहा है, हमसे वेलोसिटी वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ टाइम पहले ही वो इक्वेशन रहेगी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, अगर हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया अगर आया तो। दूसरा, अगर हमें एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम पता है, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम पता है, इससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना, इससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम डेफिनेशन पर जाएंगे, इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे, बस dt को इधर लेकर चले जाना है हमें। ठीक है ना, तो हमें मिल जाएगा dv इज इक्वल टू ए डी टी, और ये a जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, यहां 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर देंगे, और यहां जो है u से लेकर v तक इंटीग्रेट कर देंगे। हमें डेल्टा v मिल जाएगा, या फिर डेल्टा वी ना लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू, हमें पता चल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है ना, 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। तो u पता रहेगा, इससे v फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है ना, अच्छा, v फंक्शन ऑफ टाइम मान लो हमें पता है, v फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, और हमें निकालना है पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। ठीक है ना, तो फिर से डेफिनेशन यूज करेंगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी। ठीक है ना, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी इक्वेशन यूज करेंगे, dt को इधर लेकर चले जाओ, तो dx को क्या लिख सकते हैं हम, dx को लिख सकते हैं v फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है हमें dt, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना, इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम t तक, और अगर x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। ठीक है ना, या फिर x नॉट टू x अगर हम लिखना चाहें तो x नॉट टू x भी लिख सकते हैं, x नॉट हमें पता रहेगा। ठीक है ना, x नॉट कोई कांस्टेंट हमें पता है x तक, या फिर डेल्टा x भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, चाहे तो आप डेल्टा x लिख लो या फिर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी का अंडर एरिया या वी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ये दे देगा हमें। ठीक है ना, तो वेलोसिटी, पोजीशन या फिर टाइम फंक्शन ऑफ टाइम जब रहेगा, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम जब रहेगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। अगर पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन से अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें डेल्टा वी मिल जाएगा, और लिमिट लगा देंगे इनिशियल टू फाइनल, हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेट, ये पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, तो हमें फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, लिमिट के साथ हमें इंटीग्रेट कर देना है, मिल जाएगा। समझ गए।
चलो इसको पॉज करके लिख लो आप, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखना, v इज इक्वल टू 2t प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एट t इज इक्वल टू 0। ये बता दिया है इन्होंने कि x की वैल्यू 2 है, t इज इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ टाइम बताना है और एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी से हमें, वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी से पोजीशन, इसका मतलब इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये लिख लें हम, और dt यहां से हटाए यहां लिखा, और dx इज इक्वल टू v की वैल्यू लिख लिया हमने, dt इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? लिमिट लगाओ खुद से, पॉज करके ट्राई करो। चलिए देखते हैं हम, तो t इज इक्वल टू 0 पर x की पोजीशन क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, और t इज इक्वल टू t पर x चाहिए हमें। ठीक है ना, यहां पर मिल जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर प्लस t। ठीक है ना, लिमिट 0 पर तो 0 ही रहेगा, हायर लिमिट रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा हमें t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ये फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, चाहिए था हमें एक्सेलरेशन। बहुत आसान है एक्सेलरेशन निकालना, पॉज करके ट्राई करो एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हो आप। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है dv बाई dt, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इनको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2t का हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कोई भी टाइम हो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो या कोई भी टाइम हो, 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है ना, एट एनी टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 72 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है ना, तो पहला तो बहुत आसान है, पहला और दूसरा पार्ट आप सॉल्व करो पॉज करके। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं पहला पार्ट, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 72 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 24। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी मिल गया, 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको 72 रख दो, तो हमें टाइम चाहिए, हमें 70, ये 24 को इधर ले आओ तो आ जाएगा 6 9, 6t स्क्वायर, 6 को इससे कट करेंगे तो 6 1 3 6, और t मिल जाएगा प्लस माइनस 4, लेकिन माइनस 4 का कोई मीनिंग नहीं है यहां, तो t इज इक्वल टू प्लस 4 सेकेंड आएगा आंसर, पहला वाला पार्ट। ठीक है ना, दूसरा पूछ रहा है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 30, तो पहले एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा 12t प्लस 0, तो कांस्टेंट तो नहीं है, ये है वेरिएबल। तो कब एक्सेलरेशन चाहिए, किस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, वेलोसिटी 30 है, तो वेलोसिटी की जगह पर 30 पुट कर देंगे हम, तो ये रहा वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पर 30 पुट कर देंगे, 6t स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 30, तो इसको इधर ले आओ तो यहां पर आ जाएगा 4 5 6t स्क्वायर, ये कट करेंगे 9, t की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3, माइनस 3 का कोई मीनिंग नहीं है, प्लस 3 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 12 इंटू 3 और इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, एक्सेलरेशन मिल जाएगा ये हमें। नेक्स्ट पूछा गया नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान रहेगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कर देंगे, बस आ जाएगा। तो एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड इस पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 24 इंटू 4 प्लस 6,
माइनस टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड उस पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 24, ठीक है ना, प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई ऐसे कर रहे हैं, 6 से 6 कट जाएगा ये माइनस जब होगा तो, ठीक है। और यहां पर मिल जाएगा हमें 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 2 64 इंटू 2 128 माइनस 94 96, ये 96 दे देंगे, -2 और +24, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें माइनस अगर हम करें तो यहां पर 22 आ जाएगा, और इसको इसमें माइनस करें तो यहां पर मिल जाएगा हमें 2 और 3, ठीक है। और ये प्लस कर देना है तो मिल जाएगा हमें लास्ट आंसर 45 मीटर, 54 मीटर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब हमें चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए पहला काम क्या करते हैं, याद करो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है, पहला काम क्या करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए पहला काम करते थे हम, फर्स्ट वी फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो, फर्स्ट वी फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कब जीरो है वो देख लेंगे। तो जीरो इज इक्वल टू 6t² माइनस 24, ठीक है ना, 24 उधर ले जाओ तो t² 4 मिल जाएगा, और t की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, +2 मिल जाएगा, t इज इक्वल टू +2। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हुई। तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है वहां डायरेक्शन मोशन चेंज हुआ हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पोजीशन x, पोजीशन जो है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर चाहिए, पोजीशन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर चाहिए, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाहिए हमें। तो 3 टाइम पर पोजीशन चाहिए। तो 1 सेकेंड का पोजीशन यहां कहीं लिखा हमने अभी, ठीक है ना। तो ये है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का पोजीशन। तो इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखना, तो t इज इक्वल टू 1 इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो ये 24 माइनस 8, ठीक है ना, 16 माइनस 16। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर x इज इक्वल टू -16 मीटर है, ठीक है ना। और t इनिशियल अगर देखें ध्यान से हम, तो ये वैल्यू है, और ये वैल्यू अगर देखेंगे तो अगर हम यहां पर, तो 24, ये +6 है, ठीक है ना। और ये बना देगा 90 -90, इसमें -90 करेंगे तो आ जाएगा 8 और 3 38 मीटर। तो x इज इक्वल टू 38 मीटर कब है ये, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर है। अब हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखेंगे पोजीशन। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए इसको देख रहे हैं, ध्यान देखना। तो 2 इंटू 2 की पावर 3 8, ठीक है ना, -24 इंटू 2 48 माइनस यहां मिल जाएगा हमें +6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, 16 और 6, 16 और 6 बना देंगे +22, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और 2 26, -26, तो -26, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ध्यान देखें t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां था, फिर सॉरी t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां था, फिर यहां, ठीक है ना, कुछ यू मोशन हुआ है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस चाहिए था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर 16 है और -16, और यहां पर -22 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ध्यान देखना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे, डिस्टेंस हमें साइन से मतलब नहीं है, केवल डिस्टेंस से मतलब है। तो यहां पर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक का अगर ध्यान देखना, तो +26 और +38, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। और इसको ऐड कर दें अगर हम, तो ये 4 4 5 6 7 मीटर, 75
4 मीटर मिल जाएगा हमें डिस्टेंस कवर्ड। समझ गए? चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे हम। लिखना हो तो आप पॉज करके ये राइट डाउन कर लो, लेकिन केवल डिस्टेंस ही कैलकुलेट हो पाएगा भाई यहां तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखना है, यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है हमें और पोजीशन दिया गया है हमें एक्स और वाई। तो चाहे तो आप पोजीशन वेक्टर लिख लें कि ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना। या फिर अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। एक्सेलर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वीएक्स मिल जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, ए एक्स मिल जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी वाई मिलेगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वाई मिलेगा, और ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं आप। अदरवाइज आप पोजीशन वेक्टर लिखकर डायरेक्ट हम वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान देखना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल लगाएंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। आई कैप प्लस बी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, तो यहां पर बी और चेन रूल लगाएंगे उसका ओमेगा आ जाएगा साइन, ठीक है ना, ओमेगा टी जे कैप। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर, तो हम एक्सेलरेशन वेक्टर लिखेंगे। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस दे देगा, दैट्स वाई दिस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस रहेगा साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना। कभी कभी मैग्नीट्यूड में अगर इंटरेस्ट होगा एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में, तो अभी तो नहीं पूछा गया, अभी वेक्टर पूछा गया, यहां तक आंसर हमारा कंप्लीट है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो इन दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर करेंगे। अगर अंडर रूट होल स्क्वायर करते हैं तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ कर गया मैं, गड़बड़ हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाकी तो अंदर ही रहेंगे ये। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मान लो यहां ए होता, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर भी कॉमन निकाल के बाहर कर देते और ए बना देते और इसको 1 लिख देते, अभी तो यही रहेगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा, एक तरीके से और आंसर लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना आप केयरफुल होकर। ये रहा पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, और ये रहा एक्सेलरेशन वेक्टर, दिख रहा है। इन दोनों में कोई रिलेशन आपको समझ में आ रहा है क्या? देखना ध्यान से केयरफुल होकर, इन दोनों में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में। तो अगर केयरफुल होकर देखो तो इस पोजीशन वेक्टर में अगर हम इस पोजीशन वेक्टर में अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये आंसर नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन हो सकता है कभी कभी दे दें और ये ऑप्शन रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट करके रहे, तो ये भी टिक किया जाएगा, दिस इज करेक्ट। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड, ठीक है ना, इफ v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। तो टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल रिटार्ड कब कर रहा है वो टाइम इंटरवल चाहिए। तो बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन जो है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट हो वो चाहिए। क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू है, जरूरी नहीं है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव हो गए तो वो स्पीडिंग अप हो जाएगा, उसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। तो यहां रिटार्डेशन जी है, तो वेलोसिटी पहले देख लो कहां पर पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। तो दिस ग्रेटर देन अगर 0 करें, ठीक है ना, दिस ग्रेटर देन 0 करें और यहां पर एक टी लाके रख दो, ध्यान देखना, टी स्क्वायर ग्रेटर देन टी, और एक टाइम यहां से कट जाएगा टी ग्रेटर देन 1 पर, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू 0 है मान लो ये, ठीक है, और टी इज इक्वल, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस है, टी इज इक्वल टू 1 है, सॉरी, ये टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है और ये टी इज इक्वल टू 0 है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और यहां पर वेलोसिटी क्या है,
पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे इसमें 1/2 रखो, ध्यान से आप 1/2 रखो तो यहां पर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, दैट इज -1/4 नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन मिल जाता है हमें। तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा 2t माइनस 1, और ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब रहेगा, तो ध्यान से देखना, ये मिल जाएगा 2t ग्रेटर देन 1, t ग्रेटर देन 1/2। तो t ग्रेटर देन 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड है ये। इससे बड़े पर जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, और यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। तो हमें क्या चाहिए था, रिटार्डेशन। तो ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 1/2 पर दोनों नेगेटिव है, रिटार्डेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये स्पीडिंग अप होगा। अच्छा, और t इज इक्वल टू 1/2 से लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर देखेंगे तो बोथ हैव डिफरेंट साइन, वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां पर जो है रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन स्टिल यहां रिटार्डेशन है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ है अपोजिट साइन, ठीक है, स्पीडिंग डाउन ही रहेगा यहां, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो स्पीडिंग डाउन ही रहेगा यहां, और यहां फिर से स्पीडिंग अप हो जाएगा। तो ये क्या बताएंगे हम इसमें आंसर, टाइम इंटरवल पूछा गया तो हम बताएंगे t लेस देन 1 सेकेंड एंड ग्रेटर देन 1/2 सेकेंड, ये रहेगा टाइम इंटरवल फॉर विच मोशन इज रिटार्डेड, ठीक है ना, पार्टिकल रिटार्ड्स, ये आ जाएगा। पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखना, ये रोडो का क्वेश्चन है। एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल लीव द ओरिजिन एंड मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, और वेलोसिटी वेरीज विद टाइम लाइक दिस, v नॉट दिया गया है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और t डिवाइडेड बाई टाउ है, और टाउ इज इक्वल टू 5 सेकेंड दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं v इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 1 माइनस t डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं हम। फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हमें पोजीशन बताना है, पहला काम है, ठीक है ना। वो बताया इन्होंने कि ओरिजिन से स्टार्टेड है, ये ओरिजिन से मतलब t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, तो dx इज इक्वल टू v, अब डायरेक्ट लिखेंगे हम dt, तो 10 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 5, सॉरी t बाई 5, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक, और यहां भी 0 से लेकर x तक। 0 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन पर वो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था, दैट्स वाई दिस इज 0। तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, इनको इंटीग्रेट करते हैं, 10 रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये बना देगा 10, ठीक है ना। और लिमिट लगाएंगे तो 0 लिमिट है, कोई मतलब नहीं है, t यही रहेगा आंसर, x मिल गया हमें। अब ये पूछ रहे हैं टाइम, ठीक है, नहीं पोजीशन पूछ रहे हैं, t इज इक्वल टू 6 सेकंड, t इज इक्वल टू 10 सेकंड, t इज इक्वल टू 20 सेकंड, इसमें पुट कर दो वही वैल्यूज, ठीक है ना, पोजीशन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान है सॉल्व करना। दूसरा, द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन। तो 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना यहां पर ये सब कुछ जो है सेंटीमीटर में ही आएगा, टाइम अगर सेकंड में रख रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड पर जो है हमें चाहिए मोमेंट व्हेन पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां रख दो 10, ठीक है ना, यहां रख देंगे हम 10, तो 10 ब्रैकेट में t माइनस टी स्क्वायर बाई 10, ये कट गए, यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 10, ठीक है ना। 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, और यहां उधर लेकर चलते हैं टी स्क्वायर को, माइनस 10t प्लस 10, ठीक है ना। इसको ब्रेक तो स्प्लिटिंग से नहीं दिख रहा है, हम एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, 4ac 40 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर मिल गया हमें 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 60, रूट 60 है तो रूट 60 को लिख सकते हैं हम 2√15, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो √15 आ जाएगा यहां, तो √15। और आंसर क्या रहेगा, 5 प्लस √15 रहेगा आंसर, 5 प्लस √15, दिस इज आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस एस कवर्ड बाई पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है ना, एंड 8 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड और 8 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो ध्यान देना, डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो। सबसे पहला काम यही है कि फर्स्ट फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी कहां है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है ये, तो इसमें इक्वल टू जीरो कर दें, अगर हम ये इक्वल टू जीरो कर दें तो यहां पर मिल जाएगा t इज इक्वल टू कितना, 5, ठीक है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर देखना है हमें 5, जो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पर देख लेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, इसमें वेलोसिटी कहीं जीरो हुआ ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है ना, 5 वाली जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, लेकिन जैसे ही बोला जाए t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, फर्स्ट 8 सेकेंड का बताना है, तब यहां पर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, t इज इक्वल टू जीरो पर देखना पड़ेगा पार्टिकल कहां है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर देखना पड़ेगा पार्टिकल कहां है, ठीक है ना, और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर देखना पड़ेगा। तो पहले आसान वाला हम सॉल्व करते हैं, हम क्या, आप सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ये पोजीशन रहा आपका, ये पोजीशन है, और पोजीशन जो है t इज इक्वल टू जीरो पर देखो क्या है, t इज इक्वल टू 4 पर क्या है, और बस डिस्टेंस मेजर कर लो, आ गया आंसर। तो t इज इक्वल टू जीरो अगर इस पर पुट करेंगे हम, तब तो ये जीरो ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो पर ही है। अब t इज इक्वल टू 4 इस पर पुट कर रहे हैं, तो ध्यान देखना, 10 ब्रैकेट में 4 माइनस यहां पर मिल जाएगा हमें, दिस इज 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 10, 16 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको कट कर देते हैं 2 से 8 बाई 5, ठीक है ना, और ये बना देगा 20, 20 माइनस 8 12, और 0 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 2 और 2 नहीं 4, 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ध्यान से मीटर में टिक नहीं कर देना है, क्योंकि वो जो ये नंबर था ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना। ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या है, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है ये, समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए था 0 से लेकर 8 सेकेंड तक का, ठीक है ना, तो इसको हम रब कर रहे हैं, अगर आपने नहीं लिखा है इसको लिख लेना, इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा। तो अब हमें चाहिए t इज इक्वल टू 0 पर, तो 0 ही है, ठीक है, और t इज इक्वल टू 5 पर सही है, तो t इज इक्वल टू 5 इस पर पुट करते हैं। ध्यान देखना, t इज इक्वल टू 5 अगर हम इस पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 10, 5 से इसको कट करते हैं, ठीक है ना, तो ये 5 और 2, और ये 5 माइनस 5 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2, 10 इंटू 5 बाई 2, तो ये मिल जाएगा हमें 25 मीटर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर सॉरी। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये 25 सेंटीमीटर पर है ये। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर देखना है ये कहां है, तो t इज इक्वल टू 8 देखना कैसे निकाल रहे हैं, 10 8 माइनस सॉरी, यहां पर मिल जाएगा हमें 8864 बाई 10। एक काम करते हैं, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 माइनस 64, और ये 10 गायब हो गया,
और इसका डिफरेंस अगर ध्यान देखेंगे तो मिल जाएगा हमें 16 सेंटीमीटर। तो ये है 16 सेंटीमीटर। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर था। उसके बाद पार्टिकल 5 सेकेंड पर यहां पहुंचा और फिर यहां। तो डिस्टेंस कवर्ड बताना है हमें। तो ध्यान देखना डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा। फर्स्ट इज 25 मीटर, ये सेंटीमीटर। देन आफ्टर दिस इज 9 सेंटीमीटर। 25 माइनस 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना ध्यान से। तो अभी तक हम देख रहे थे फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम रहेंगे तो क्या करते हैं, और ये वाले क्वेश्चन इजी रहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। जैसे बोला गया एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन या फिर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं तो ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो dx, ये dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर हम ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ध्यान देखना dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये टर्म क्या बना देगा, ये टर्म बना देगा वेलोसिटी, ठीक है ना। ये टर्म बना देगा वेलोसिटी, और इधर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x है और dx उठाकर यहां रख देते हैं हम dx, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो और इधर क्या बन जाएगा। एक मिनट पहले हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्सेलरेशन ये मिल गया और ये वेलोसिटी मिल गए और ये dv बाई dx ये मिल गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब भी अदर देन टाइम रहेगा, मींस पोजीशन फंक्शन वगैरह निकालना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है, ठीक है ना। जब भी पोजीशन से रिलेटेड रहेगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी में और पोजीशन में गेम कुछ करना होगा तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। dv बाई dt से काम नहीं चलेगा वहां हमारा, ठीक है। v dv बाई dx ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है हमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ध्यान से देखना। अच्छा, इस इक्वेशन में केयरफुल होकर सुनना। अगर हमसे बोला जाए ये इक्वेशन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, असर्शन में ये इक्वेशन दे दिया जाए और या फिर असर्शन में दिया जाए कि वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। असर्शन में लिखा गया कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो और रीजन में ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है ना। रीजन में ये इक्वेशन लिख दिया तो करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा। ध्यान से देखना। जैसे एक पत्थर को लिया हमने और थ्रो किया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना रहता है, जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो रहता है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा क्या? नहीं, ये जीरो है लेकिन ये वेरी लार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंड करने लगेगा ये नंबर। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है जीरो इंटू इनफाइनाइट का जो है केस बन जाएगा, ठीक है। और जीरो इंटू इनफाइनाइट होता है फाइनाइट मैथ्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी अगर आपसे ये पूछ रहे हैं ये इक्वेशन लिखकर कि व्हेन वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि जब वेलोसिटी जीरो रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ये कोई स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो रहेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देखना। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है पहले तो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। वेरिएबल के लिए अगर हम बात करें ये भूल जाते हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx, ये dv बाई dt, ठीक है ना। लेकिन वो याद रहता है, ये भूल जाते हैं हम, तो इसको दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मान लो हमें बताना है फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है। तो अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स पता है और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी लिख दो और वेलोसिटी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें एक्सेलरेशन दिया जाए और हमसे पूछा जाए वेलोसिटी बताओ, तब क्या करेंगे। तब ध्यान देखना क्या करना है। ये इक्वेशन तो याद ही रहेगा हमें, ठीक है ना। ये इक्वेशन तो याद रहेगा हमें
अब ध्यान देखना, इसको इधर लेकर चले चलते हैं हम, ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है ना। ये जो है इनिशियल वैल्यू कुछ एक्स नॉट से एक्स तक ले जाना है और इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी यू से वी तक ले जाना है इसे, ठीक है ना। तो यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है ना। और इधर जो है कुछ एक्सल ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो u तो पता रहेगा हमें कि जीरो है या नॉन जीरो है, ये दिया जाएगा और वेलोसिटी पता चल जाएगा फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो यहां से वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक ग्राफ जो है अंडर एरिया भी देखेंगे हम, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं, वहीं देख लेंगे हम, अंडर एरिया का भी एक रहता है इसमें लॉजिक। ये आ गया वैसे तो x वर्सेस a वर्सेस x, एक्स का ग्राफ अगर देखें, ए वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया गया, इसका अंडर एरिया क्या देगा, तो यही तो है ए वर्सेस एक्स का अंडर एरिया। और क्या देगा हमें, वी स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर बाई टू देता है, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रखना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ध्यान से देखना, एक ट्रिक बता रहे हैं, हो सकता है उससे याद आ जाए आपको। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि फोर्स वर्सेस, और नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे जब वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना, वर्क डन वाले चैप्टर में, तो वहां पर इसको हम फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर 9th में आपने नहीं पढ़ा है तो आप परेशान ना हो, ठीक है ना। इसको हम एक बार फिर से पढ़ेंगे हम जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे वहां पर। जैसे मान लो फोर्स वर्सेस टाइम, ये फोर्स वर्सेस पोजीशन का अंडर एरिया क्या देता है, वर्क। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ये भी 9th क्लास में देखा था हमने। वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या होता है, फोर्स वर्सेस पोजीशन का एरिया, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अगर इस मास को यहां से हटाएं और इस फोर्स में डिवाइड कर देना, यही आ जाएगा एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। तो एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का अंडर एरिया क्या देगा, वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू देगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे याद किया करो कि एरिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज इक्वल टू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई एम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आ रहा हो, इसको जब हम वर्क डन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। अगर आपका 13 वगैरह है या फिर आपने 9th में वर्क एनर्जी थ्योरम ढंग से पढ़ा है, तब आपके लिए ये थोड़ा आसान है, अदरवाइज टफ ही रहेगा। तो इसको हम अभी के लिए हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक से ही हम लिख लेते हैं डायरेक्ट रटने जैसा, कि एरिया जो है अंडर ए वर्सेस एक्स ग्राफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ये हमें याद रखना है अभी के लिए, ठीक है ना। और याद रखना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, उधर वर्क मिल जाएगा, इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखना है क्वेश्चन, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एट x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमें पता है इसका अंडर एरिया a वर्सेस x का अंडर एरिया क्या देता है, ठीक है ना। तो ये अंडर एरिया निकालना है, पहले ये एरिया देखेंगे, ठीक है। तो चाहे तो रेक्टेंगल ट्रायंगल वाला लॉजिक लगा दें, हम रेक्टेंगल ट्रायंगल ही कर रहे हैं। यहां पर हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160, और इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 80 हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 240, ठीक है ना। और 240 एरिया आ गया, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर 10 दिया गया है हमें, 10 स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 बाई 2 दैट इज 50, या ये 2 हटाओ, यहां 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 480 प्लस 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू आ जाएगा √580, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, अब हम आगे चलते हैं।
एक्सेलरेशन फ्रॉम वीएक्स कर्व, ठीक है ना। तो वैसे तो हमें पता है, अभी लिखा था हमने a इज इक्वल टू dv बाई dx, ठीक है ना। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ vx, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ vx रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ vx। तो किसी मोमेंट पर चाहिए मान लो हमें v, ये एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे यहां पर जो भी वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है यहां पर, और ये थीटा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v tan थीटा, ठीक है ना, v tan थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका एडवांस है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें एक लॉजिक और है। कभी कभी ये वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा ना, तो ये थीटा दिया जाएगा, ठीक है ना। केयरफुल होकर देखना, फिर क्या करेंगे। ये हाइट कितना होता है, ये हाइट यहां से यहां तक की हाइट क्या रहेगा, v, क्योंकि ये तो v ही रहेगा, कोऑर्डिनेट y। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान सुनना, इस कर्व पर, ये रेड कलर वाली जो लाइन है ये कर्व है बेसिकली, इस कर्व पर एक नॉर्मल और एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। ये 90 है, वर्टिकल लाइन है एक, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, ये लेंथ है v, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये 90 डिग्री है। ये लेंथ कितना रहेगा, यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितना रहेगा हम देखना चाह रहे हैं। तो मान लो ये z है, अभी के लिए z है, तो z डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू tan थीटा, और z क्या हो जाएगा, v tan थीटा। और ध्यान से देखना, v tan थीटा क्या है, एक्सेलरेशन। इट मींस यहां से यहां तक की जो लेंथ रहेगी, केयरफुल होकर देखना, यहां से यहां तक की जो लेंथ रहेगी, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर हमारे पास v वर्सेस x का एक कर्व है और इस पर नॉर्मल एक ड्रॉ किया गया, ठीक है ना, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी गई, नॉर्मल और वर्टिकल लाइन, तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगा ये एक्सेलरेशन रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये भी दिमाग में रखना, कुछ अच्छी बुक्स में ये भी दिया गया है, मेंशन्ड है, तो हो सकता है एडवांस कभी इस पर क्वेश्चन बना दें, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पर। चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड n, दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की पावर, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n, तो n की वैल्यू बताना है। तो वैसे जब भी ऐसे टाइप की इक्वेशन कुछ मिले हमें, ठीक है ना, टाइम वाइम वेलोसिटी वगैरह कुछ रहे और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना प्रेफर करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 2x, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आता 2x, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चेन रूल लगाना पड़ेगा फिर से, dx बाई dt, और dx बाई dt वेलोसिटी होता है 0 प्लस 2t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, चेन रूल लगाना नहीं है, 2 से 2 कट गया, आ गया x इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स v इज इक्वल टू टी, और हमें चाहिए था एक्सेलरेशन। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, v इंटू वी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा हमें 1। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। इन तीनों इक्वेशन से हमें वेलोसिटी और टाइम को एलिमिनेट करना है, बस समझ लो, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर अगर ध्यान देखें, तो x इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से सब्स्टिट्यूट करें हम, v की वैल्यू है t बाई एक्स, तो यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दें, टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस, टी स्क्वायर की जगह पर ध्यान देखना क्या रखेंगे हम, टी स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और ये है x इंटू ए।
केयरफुल होकर देखना, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/x², और ये दोनों कट जाएंगे, और x इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर मिल गया हमें x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/x², और ये मिल जाएगा x³, ठीक है ना। तो यहां पर जो n की वैल्यू थी, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये n की वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है ना, n की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें 1/x³ विच इज x की पावर -3, तो -3 हो जाएगा n की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, a इज इक्वल टू -kx दिया गया है एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज v0, और x इज इक्वल टू 0 है, फाइंड vx, हमें vx निकालना है इससे, ठीक है ना। तो हमें पता है a इज इक्वल टू v dv/dx, जब भी टाइम नहीं रहेगा ना, ठीक है ना, टाइम वेरिएबल की बात नहीं की जाएगी क्वेश्चन में, तो हमें यही इक्वेशन एक्सेलरेशन का यूज करना है, ठीक है। तो केयरफुल होकर देखना, एक्सेलरेशन की जगह लिख रहे हैं हम dx kx माइनस kx, और यहां पर मिल जाएगा v dv/dx, dx को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -k(x²/2), इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्ट हमने, और लिमिट 0 से लेकर, ठीक है ना, 0 से लेकर x तक पुट किया, और वेलोसिटी अगर ध्यान देखेंगे तो वेलोसिटी होगा v²/2 माइनस u²/2, या फिर v0²/2, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी इनिशियल में कितना था, v0 था, ठीक है ना, u जो है v0 था। तो 2 कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दो तो आ जाएगा v² इज इक्वल टू, ठीक है ना, v0² माइनस kx²। वैसे तो ये लिखना थोड़ा सा इसमें एरर है, यहां पर प्लस माइनस लिखना चाहिए, वेलोसिटी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है ना। v² की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, v भी अब मिल गया हमें ये, ठीक है। तो आई थिंक v फंक्शन ऑफ x चाहिए था, यही है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस √ऑफ v0² माइनस kx², और प्लस माइनस अगर एग्जाम में नहीं दिया जा रहा है, प्लस ही लिखा जा रहा है या प्लस भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट प्लस लेकर हम उसी को टिक कर देंगे, करेक्ट रहेगा वो भी, ठीक है। अब ये देखना है क्वेश्चन, ये दोनों इरोडो के क्वेश्चन है, तो हम यही वाला मेन क्वेश्चन जो था वही रीड करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर वेलोसिटी दिया गया है हमें फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले dx/dt इज इक्वल टू अल्फा x √x है, यहां से dx डिवाइडेड बाई √x इज इक्वल टू dt और अल्फा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, और x फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं यहां से हम 0 से लेकर x तक, तो इनको अगर इंटीग्रेट करें, ध्यान देखना, x की पावर -1/2 है, -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1/2 लिमिट लगा ये हो जाएगा, और माइनस था क्या यहां, नहीं, तो यहां पर मिल जाएगा अल्फा t, ठीक है ना। और इसमें स्क्वायर बोथ साइड अगर कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगा हमें α² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, α² भी रहेगा, ये मिल जाएगा हमें x की वैल्यू, और x ये मिल गया, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा 2, और 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा α² डिवाइडेड बाई 2, ये वेलोसिटी आ जाएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू α²/2 मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और ये पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मिल जाएगा, ये पहला पार्ट तो हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जैसा ये। नेक्स्ट, मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज ओवर टाइम, ठीक है ना, दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट एस मीटर में एवरेज वेलोसिटी चाहिए, v एवरेज। तो v एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो s ही है, अब बात आई टाइम कितना है, तो ध्यान देखना, यहां से टाइम मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, ये s है, x की जगह s रखो, ये √s है, ये रूट लिखा गया है, तो टाइम मिल गया हमें कितना, 2√s डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है, अल्फा ऊपर लेकर चले गए और ये √s
ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा रूट एस डिवाइडेड बाई 2। ये मिल गया एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, फर्स्ट एस मीटर। ठीक है ना, चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है, यहां पर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम निकालना बहुत आसान है, ट्राई करो आप पॉज करके। चलिए अब हम देख रहे हैं इसको, तो v dv बाई dx, तो v कितना है 4x प्लस 2, और फिर से dx बाई dt करना है, तो जैसे ही dx बाई dt, ये dv बाई dx करना है, dv बाई dx, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4, प्रोडक्ट करेंगे 16x प्लस 8, ये मिल गया हमें आंसर। ठीक है ना। दूसरा, x फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए हमें। ठीक है ना, x फंक्शन ऑफ टाइम का बेस्ट तरीका जो अभी सॉल्व किया था हमने पिछला क्वेश्चन, v को हम dx बाई dt लिखेंगे। v को अगर हमने dx बाई dt लिखा तो मिल गया हमें दिस इज 4x प्लस 2, और लिमिट ये रीअरेंज करेंगे थोड़ा, 4x प्लस 2 dt, इसको इंटीग्रेट करो पॉज करके आप खुद से। तो लिमिट लगाना था हमें, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 और t पर x रहेगा, ये इंटीग्रेशन ln आ जाएगा, ln 4x प्लस 2। ठीक है ना, हायर लिमिट रहेगा माइनस लोअर लिमिट, अच्छा एक मिनट, इसमें डिवाइडेड बाई ये लीनियर फंक्शन है ये। ठीक है ना, जो सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखा था हमने, ठीक है ना, ट्रिक वाला, कि लीनियर फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो है डिवाइड होता है, तो 1/4 आ जाएगा। और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहां पर माइनस ln 4 आएगा, चाहे तो आप ये लिखें ln माइनस ln 2। ठीक है ना, t x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां डायरेक्ट डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है ना, क्योंकि ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b होता है। ठीक है ना, तो उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू t, ये जो है 4 इधर ले आओ, 4t, और इसमें आ जाएगा ln 4 2x प्लस 1, ये आ जाएगा e की पावर 4t 2x प्लस 1। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, e की पावर 4t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमसे पूछा गया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा आंसर। तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम के लिए इन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e की पावर, ये बेसिकली लिखे गए e की पावर 4t बाई 2 माइनस 1/2, 1/2 का कोई मीनिंग नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो e की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 1/2, तो रहने ही दो, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग होता है, और मल्टीप्लाई बाई इसका डिफरेंशिएशन 4। ठीक है ना, तो ध्यान देखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 4t इंटू 2, ये मिलेगा हमें आंसर, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, और तो इसमें कुछ नहीं करना था, आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। थर्ड टॉपिक देख रहे हैं इसमें, वेलोसिटी का फंक्शन जब एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेंगे। ठीक है ना, और कुछ हमसे टाइम में कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं वो, ठीक है ना, या फिर पोजीशन में जो है कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं। तो जब भी टाइम में कैलकुलेशन होगा तो ध्यान रखना, यहां पर हम dv बाई dt, ठीक है ना, इज इक्वल टू a v लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम dv डिवाइडेड बाई a फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, a फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और dt इधर ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से v फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर हमें पोजीशन चाहिए, फंक्शन ऑफ पोजीशन जैसा क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx लिखते हैं और a x लिखते हैं, सॉरी a v रहेगा ये। ठीक है ना, तो यहां पर dx आ जाता है और ये v dv बाई
AV रहेगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो यहां से वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन मिलेगा, ठीक है ना। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये x नॉट भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, जैसे भी दिया जाएगा वैसे ही हम इसको चलो लिमिट लिख ही नहीं रहे हम, लिमिट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन लॉजिक यही रहेगा। इसमें हमें दो टाइप के डेरिवेशन देखने को मिल रहे हैं, एक तो फंक्शन ऑफ टाइम के लिए अलग और फंक्शन ऑफ पोजीशन के लिए अलग है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, ठीक है ना, ऑफ मोशन इफ इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। क्वेश्चन इतना है, इरोडो का सेम क्वेश्चन इरोडो का है, ठीक है ना। इसमें इरोडो में लिखा गया है अ पार्टिकल मूव रेक्टिलिनियरली विथ डी एक्सेलरेशन, यहां डी एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया इन्होंने, whose modulus depend on velocity v of particle as, ठीक है ना, दिस। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन दिया गया, मतलब एक्सेलरेशन अगर दिया जाएगा तो यही से करेक्ट रहेगा, एक्सेलरेशन यही रहेगा। बस वहां हमने के लिख दिया, यहां अल्फा लिखा गया है, ए या फिर अल्फा लिखा गया है, मान के चल रहे हैं। वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट एट द इनिशियल मोमेंट, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज v नॉट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप एंड टाइम टेकन, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर हम इसी रोडो वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना। पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम, ठीक है ना, पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने बताया था डिस्टेंस जब चाहिए होगा तो हम यूज करेंगे v dv बाई dx, एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन रखना, डी एक्सेलरेशन नहीं। तो एक्सेलरेशन है अल्फा रूट v, ठीक है ना। और यहां से रूट v हटाएंगे तो यहां एक रूट आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, तो यहां पर मिल जाएगा माइनस अल्फा dx रूट v dv, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक, ठीक है ना, x स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इसको इंटीग्रेट करना ध्यान से, 0 से लेकर v नॉट नहीं, ये v नहीं 0 तक, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए ना, समझ रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर 1/2 है, तो आ जाएगा v की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और यहां पर लिमिट लगाएंगे, हायर लिमिट लगाएंगे 0 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स रहेगा इधर, माइनस माइनस गेट कैंसिल, x की वैल्यू मिल जाएगा 2/3 अल्फा v नॉट की पावर 3/2, ये मिल गया हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट स्टॉपिंग टाइम चाहिए था, तो टाइम के लिए क्या करना है हमें, dv बाई dt यूज करना है, समझ रहे हैं ना, माइनस अल्फा रूट v, ठीक है। तो माइनस अल्फा dt और रूट v को इधर ले आओ, dv बाई dt, ये रूट v, इंटीग्रेट कर दो इसको, कहां से कहां तक, 0 से t तक, और इसको कहां से कहां तक, v नॉट से 0 तक, ध्यान से लिमिट लगाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब जो है इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो पावर यहां पर v की पावर 1/2 माइनस 1/2 है, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा रूट v और 1/2, और हायर लिमिट लगाएंगे 0 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये लोअर लिमिट है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा t, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 रूट v नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा, ये मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए तो दो पार्ट था इसमें, मिल जाएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी पूछ लें ये, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछेंगे टिल पार्टिकल गेट स्टॉप्ड, तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक तरह से, और ये जो है टाइम है, तो दैट डिवाइडेड बाई दिस कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखना, यहां पर हमें बताना है वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए हमें यहां, तो एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे हम dv बाई dt से, क्योंकि टाइम चाहिए ना, टाइम वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ, dv बाई माइनस के वहीं रहने दो ऊपर ही, ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस डी, वी स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस के dt, इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से t,
इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, v नॉट दिया गया है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है सिर्फ v तक, इस बार जीरो नहीं पुट कर देना है क्योंकि स्टॉपिंग वगैरह नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, फंक्शन चाहिए हमें वेलोसिटी का। तो 1/v² है, तो 1/v² की v की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x, याद करो 1/x² का -1/x होता है, ठीक है ना, तो -1/v हो जाएगा, हायर लिमिट यही रहेगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -kt, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ठीक है ना, ये हो जाएंगे प्लस, और इनको इधर भेजेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और हर जगह से माइनस हटा दो तो आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/v नॉट प्लस kt, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और इधर लिख लेते हैं, v नॉट 1 प्लस v नॉट kt, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से कांस्टेंट नंबर 1 प्लस v नॉट के टी, ये मिल जाएगा हमें। तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब हमें पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर देना है बस हमें, ठीक है ना, और t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन आई थिंक 0 ही दिया गया होगा, ठीक है ना, नहीं दिया है लेकिन 0 ही मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाई dt, ठीक है ना, dx बाई dt, dt को इधर लेकर चले आएंगे, dt इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा v नॉट 1 प्लस v नॉट के टी, ध्यान रखना v नॉट और k कांस्टेंट ही हैं, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, पॉज करके ट्राई करो, आप कर सकते हैं क्या। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू v नॉट, टू v नॉट ही रहने दो, 1 बाई, ठीक है ना, 1/ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई a होता है, याद करो, ठीक है ना। तो उसी लॉजिक पर यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस v नॉट के टी डिवाइडेड बाई, ध्यान से v नॉट के, ठीक है ना, और लिमिट लगाना था हमें 0 टू t, तो ध्यान से जब 0 लिमिट लगाएंगे ना तो ये 1 बना देगा, तो डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर ln 1 0 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, v नॉट से v नॉट कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आंसर ln 1 प्लस v नॉट के टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई के, ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसमें डायमेंशन में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, चलिए आई थिंक सही है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी, वी इज इक्वल टू वी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ टाइम, स्टॉपिंग टाइम, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इंटरवल, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। पॉज करके ट्राई करो, पहला तो ट्राई करो आप, फर्स्ट वन बहुत आसान है, दूसरा भी बहुत आसान है, ठीक है ना, ये दोनों ट्राई करो आप। चलिए अब हम देखते हैं, तो यहां पर फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो एक्सेलरेशन को हम यही लिखेंगे, dt यहां से हटाओ यहां लिख लो, ठीक है, इसको v को यहां से हटाओ यहां लिख लो, इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा ln v, और लिमिट लगा देंगे हम v नॉट से लेकर v तक, तो हायर बाई लोअर, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी, तो यहां से हमें मिल जाएगा, ध्यान से अगर देखें तो ये लॉग हटाएंगे ln, तो इधर हो जाएगा e की पावर, ठीक है ना, e की पावर माइनस अल्फा टी, और वो v नॉट इधर आ जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। स्टॉपिंग टाइम, ठीक है ना, तो स्टॉपिंग टाइम इसमें तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो करेंगे हम, वेलोसिटी अगर जीरो करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, ये वेलोसिटी जीरो कर देंगे तो जीरो कब होगा, जब ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये यूं डिक्रीज कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट पर ही जाकर जीरो होंगे, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये तो मीनिंगलेस हो गया। अब चाहिए हमें एवरेज वेलोसिटी,
ठीक है ना, इंटरवल v0 चलो एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो पहले तो टाइम देख लेते हैं। v0/2 होने में टाइम कितना लगेगा, तो v0/2 इज इक्वल टू v0 e की पावर माइनस अल्फा टी, v0 से v0 कट गया, और यहां 2 की पावर -1 है, ये माइनस है, तो लॉग बोथ साइड ln 2 की पावर -1 इज इक्वल टू, इधर ln लेंगे तो लॉग और e एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन होते हैं वो कैंसिल आउट कर लेंगे और बच जाएगा माइनस अल्फा टी। ये माइनस बाहर निकालो, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो यहां से मिल गया टाइम इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई अल्फा, ये टाइम आ गया। अब बात आई डिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस कितना रहेगा, तो इसी को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इस टाइम तक के लिए, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू v0 e की पावर माइनस अल्फा टी डी टी, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर, मान लो टाइम जो है वो t0 है, ठीक है ना, अभी t0 पुट करेंगे वहां, ध्यान देखना, यहां से मिल रहा है हमें x इज इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस e की पावर माइनस अल्फा टी, लिमिट 0 से t0 है, ठीक है ना, तो रख रहे हैं हम v0 बाई अल्फा। ध्यान देखना, जब यहां 0 रखेंगे ना, पहले हायर लिमिट रखते हैं, तो यहां जब t0 रखेंगे हम, तो आएगा ये e की पावर माइनस अल्फा t0, और जब 0 रखेंगे तो माइनस माइनस गेट प्लस, और यहां पर समथिंग की पावर 0 1 दे देता है, तो ये आंसर आ रहा है +1, ये रहेगा। अब t0 रखना है हमें, ध्यान देखना, तो t0 यही तो है, तो अल्फा t0 कितना हो जाएगा ln 2, तो यहां पर ध्यान देखना e की पावर माइनस ln 2, ठीक है, तो इस -1 को यहां पर अगर लिख दें और ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1, एक माइनस यहां पहले से ही है, -2 की पावर -1 +1, तो 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2, तो इसको 1/2 ही लिख लेते हैं, तो इसको अगर हम 1/2 लिखेंगे तो 1/2 +1, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा v0/2 अल्फा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, बस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कर दो, आ गया आंसर, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहां डायरेक्ट v एवरेज इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर, करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा v0 डिवाइडेड बाई 2 ln 2, यही आंसर रहेगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, हाफ वेलोसिटी होने तक। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक टोटल डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, जब टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो यहां बस इंटीग्रेट जो कर रहे थे हम, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, और e की पावर इनफाइनाइट जो है 0 रिजल्ट दे देगा, ये 0 आ जाएगा, जब ये 0 आ जाएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v0 डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन, इसमें इम्प्लिसिट जो फंक्शन पढ़ा था वैसा ही कुछ है, ठीक है ना, जब भी इस टाइप का कुछ मिलेगा और एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम वगैरह है या टाइम नहीं भी है, तब भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है इसमें, तो इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2xv प्लस 2v इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 2, प्रोडक्ट रूल लगाना है, v इंटू वी स्क्वायर प्लस 2v इंटू एक्सेलरेशन, ये x इंटू एक्सेलरेशन प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इधर हमने एक्सेलरेशन कॉमन लिया, उसको उधर भेज दो, तो एक्सेलरेशन 2 प्लस 2x इज इक्वल टू -2v स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगा -2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x, ठीक है ना। अच्छा अगर केयरफुल होकर देखो ना, ये 2 प्लस 1/2 प्लस 2x अगर देखें हम ध्यान से, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है ना, और लॉजिक सेम लगाना होता है हमें,
हमने पहले सॉल्व किया है, इस वजह से हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहली बार के लिए बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी बार जब सॉल्व करेंगे आप तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इससे अगर केयरफुल होकर देखें तो 2x प्लस 2, वेलोसिटी कॉमन लिया हमने, यहां इक्वल टू 1 है, वेलोसिटी कॉमन लिया और वेलोसिटी यहां लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। वेलोसिटी यहीं रहने दो, सॉरी, वेलोसिटी यहीं रहने दो, इसको नीचे भेज दो। तो ये नंबर जो है 1 डिवाइडेड बाई दिस बेसिकली वेलोसिटी है और आ जाएगा आंसर -2 वेलोसिटी क्यूब। ज्यादातर यही इक्वेशन चाहिए होती है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए होता है यहां पर हमें, और ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अदरवाइज कभी कभी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स अगर हमसे पूछा जाए, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स अगर पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई दिस स्क्वायर। तो ध्यान देखना, इसको एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x का क्यूब। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट। चलिए, तो जब जैसे जरूरत पड़ेगी हमें एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन देखना, वही सेम क्वेश्चन पुराना वाला ही है, पॉज करके आप खुद ट्राई करो इसे। चलिए, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं दिया जाएगा, 2x वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t, ये 0 हो जाएगा, 2 गेट कैंसल। नेक्स्ट इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो मिल जाएगा हमें वी स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्लस x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर हम यहां पर इसको वी स्क्वायर को इधर ले आए तो -v² हो जाएगा, ठीक है। और यहां से v² की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, ये ऐसा ही कुछ था वो भी, जहां पर a की पावर मिला था माइनस, ठीक है ना, ये x की पावर -3 मिला था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -3, ऐसा कुछ करके था, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो v² की वैल्यू अगर देखेंगे तो t² डिवाइडेड बाई, आई थिंक सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आई थिंक रिपीट कर दिया हमने, कोई नहीं, सॉल्व कर देते हैं फिर से। तो यहां पर ये रखेंगे तो मिल जाएगा हमें 1 माइनस t² की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, x² -1 डिवाइडेड बाई x², और ये मिल जाएगा हमें 1 माइनस, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया पूरा, ये कट जाएगा और a इज इक्वल टू +1 बाई x³ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं हम। रिएक्शन टाइम, जैसे यहां पर, ठीक है ना, आपका हाथ है और यहां आपके फ्रेंड का हाथ है, और ये छोड़ रहे हैं, आपके फ्रेंड का जो है रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन टाइम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके फ्रेंड जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना, आपको पकड़ना है, तुरंत छोड़ने के बाद पकड़ना है, पहले देखना है उसके बाद पकड़ना है। तो पहले आपके आईज ने इसको देखा, इस इवेंट को देखा, ठीक है ना, फिर आपके माइंड ने प्रोसेस किया कि इसे होल्ड करना है, ठीक है ना। तो उतने टाइम में ये जो है स्केल थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, ये वाला पॉइंट जो भी लिखा गया है ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल में ये नीचे गए हैं, तो फ्री फॉल में अगर h डिस्टेंस मान लो नीचे गए हैं, तो कितने टाइम बाद आप प्रोसेस कर पाए, अगर हम बात करें तो एक पत्थर u इज इक्वल टू 0 से अगर ड्रॉप किया जाए तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो याद करो टाइम इज इक्वल टू √2h/g होता है, ठीक है ना। तो यही आपका रिएक्शन टाइम होगा, समझ रहे हैं ना, कि आपने किसी इवेंट को देखा और कितना जल्दी जो है आपने उस पर रिएक्ट किया, दैट इज रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। इट इज मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन टेकन आफ्टर एनालिसिस, ठीक है ना। आपके दिमाग में एनालिसिस हुई होगी और फिर जो है आपने ये होल्ड किया होगा। जैसे एक ड्राइवर मूव कर रहा है, कार में चल रहे हैं, ठीक है ना, सामने कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर सामने रेड लाइट हुई या कुछ भी कोई इवेंट हुआ, और उस इवेंट को देखा ड्राइवर ने, उसके बाद उसका माइंड प्रोसेस किया, फिर ब्रेक पर पैर गया, ठीक है ना, और ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगना और इवेंट जो हुआ था उनके बीच का जो गैप रहेगा उसको बोलते हैं हम रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। रिएक्शन टाइम अगर कम है तो बहुत अच्छे ड्राइवर रहेंगे वो,
ठीक है ना, जिनका रिएक्शन टाइम ज्यादा रहता है वो ड्राइवर जो है उतने अच्छे नहीं रहते हैं। या ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस में, जैसे कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है क्योंकि दिमाग जो है स्लो हो जाता है, ठीक है ना, और जैसे ही स्लो होगा तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाता है। जब कोई ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं तो वहां पर उनका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका दिमाग स्लो हो जाता है, ठीक है ना, अल्कोहल उनके दिमाग को स्लो करता है और रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ड्रिंक एंड ड्राइव में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए दारू वगैरह पी के गाड़ी जो है चलाना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप तो पीते नहीं है, चलिए यहाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो ये टाइम जो है रिएक्शन टाइम मेजर करने का एक मेथड है, ठीक है ना, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहां पर देखना, ये लिखा गया है, अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हैज मैक्सिमम डीएक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मिनिमम सेफ डिस्टेंस इफ द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम इज हाफ सेकेंड, ठीक है। तो कितना सेफ डिस्टेंस है, तो ध्यान देखना, इनका हाफ मीटर जो है ये हाफ सेकेंड तक तो यूनिफॉर्म मोशन करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम डीएक्सेलरेशन पर जाएंगे। तो हाफ सेकेंड जब यूनिफॉर्म मोशन करेंगे तो ध्यान देखना 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है ना, तो 18 4 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से हाफ सेकेंड चला इन्होंने, तो 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई हाफ सेकेंड, ठीक है ना, ये 10 मीटर आ गया। नेक्स्ट में स्टॉपिंग डिस्टेंस, जैसे एक पत्थर को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड तो यू स्क्वायर बाई 2g लगाते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो वैसे यहां पर यू स्क्वायर बाई 2a लगा सकते हैं हम, बाई 2a, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इससे आसानी से, तो हम प्रिफर करते हैं यही यूज करें, यू स्क्वायर बाई 2a, ए की वैल्यू कितना दिया गया है 5 मैक्सिमम, ठीक है ना, तो यहां पर ये वाला जो मिल जाएगा हमें 20, ये 10 और 400 बाई 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, ये 40 मीटर हो गया और ये जो है 10 मीटर मिला था हमें, तो टोटल 50 मीटर जो है इनका सेफ डिस्टेंस रहेगा। मतलब कोई इवेंट जो है 50 मीटर दूर अकर हुआ, ठीक है ना, मान लो सडन एक्सीडेंट हुआ 50 मीटर दूर, या कोई पोल गिर गया 50 मीटर दूर, ठीक है ना, तो वो ड्राइवर जो है बचा लेंगे अपने आप को, ठीक है ना, ब्रेक वगैरह लगाकर टाइमली, ठीक है। लेकिन अगर वही इवेंट ये 50 मीटर से और पास इवेंट अकर हुआ, ठीक है ना, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा सेव कर पाना अपने आप को, वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 50 मीटर में कुछ भी होगा वो सेफ रहेंगे, हम बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है स्पीड अपनी मिनिमम करके चलना चाहिए। अगर मान लो ये स्पीड मिनिमम होती, ठीक है ना, 50 या 60 की स्पीड होती तो ये वाला डिस्टेंस और कम हो जाता 40 से, ठीक है ना, तो जो सेफ डिस्टेंस है और कम हो जाती, ठीक है ना, और कम डिस्टेंस जो है सेफ डिस्टेंस हो जाती, तो सेफ डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो 5 मीटर है, मतलब 5 मीटर के बियॉन्ड कुछ हो रहा है हम बच जाएंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। 50 मीटर के बियॉन्ड कुछ हो रहा है तो हम बच जाएंगे। कोई पर्सन है जिनका 40 मिनट होगा, ये 40 मीटर होगा, तो 40 मीटर के ये बिफोर बच जाएंगे, आफ्टर जो है प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो है डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस एक तरह से मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और वो कब मिनिमम हो सकता है? जब रिएक्शन टाइम कम से कम रहे, ठीक है। तो ध्यान देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। यहां वी स्क्वायर वर्सेज एक्स का ग्राफ दिया गया है, वी स्क्वायर वर्सेज एक्स का ग्राफ दिया गया, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। स्लोप क्या होता है? तो ध्यान से देखना, डी ऑफ जो भी फंक्शन वाई एक्सिस में है डिवाइडेड बाई डी ऑफ जो भी फंक्शन एक्स एक्सिस में है। तो अभी वाई एक्सिस में वी स्क्वायर है, एक्स एक्सिस में एक्स है, ठीक है ना, और डी ऑफ वी स्क्वायर, ध्यान से देखना, डी ऑफ वी स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा 2v dv और नीचे dx है, ठीक है ना, ये देगा स्लोप, ये क्वांटिटी रहेगी जो ये स्लोप रहेगी। अच्छा, यहां पर दिया नहीं गया है ये एंगल हमें दिया जाएगा तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लेट्स दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया जाएगा हमें क्वेश्चन में, या अभी क्वेश्चन सिंपल करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको 45 लिख लेते हैं। तो ये मान लो 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2v इंटू dv बाई dx। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, ये देखो एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम -1/2। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक्सेलरेशन कितना है? -1/2। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना, यहां पर वी स्क्वायर वर्सेस टी का ग्राफ दिया गया है, तो इसमें डी ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, तो 2v dv बाई डी टी कितना दिया गया है? लेट्स सी, ये एंगल 45 स्टिल है, तो ये 135 होता है। स्लोप कितना हो जाएगा? 135, tan 135 -1, तो -1 इज इक्वल टू 2v। v की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर है 16, तो v हो जाएगा कितना? 4, यहां रख दो 4, और dv बाई डी टी। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन dv बाई डी टी कितना हो जाएगा? ध्यान देखना, -1/8। ठीक है ना, -1/8 हो जाएगा ये, समझ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन देखना, पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। यहां x वर्सेस 1/v दिया गया, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है वैसे तो, 1/v आ गया। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते चलना, और निकालना एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना है हमें यहां पर। ठीक है ना, तो यहां ध्यान देखना, d ऑफ x है और इधर क्या है? d ऑफ 1/v। डी ऑफ 1/x अगर हमसे बोला जाए, डी ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डी लेना है केवल, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसके बाद dt को हटा दो। तो जैसे टाइम के रिस्पेक्ट मान लो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो ये dt हटा दो, बस जो टर्म रहेगा वो d लेना, एक तरह से बोल देते हैं हम। तो यहां पर आ जाएगा, ध्यान देखना, dx डिवाइडेड बाई -1/v स्क्वायर dv। ठीक है ना, इसकी वैल्यू दे रखा है इन्होंने कितना? इनकी वैल्यू दे रखा है 37 है, तो -tan 37, तो -3/4। ठीक है ना, अच्छा, तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो आ जाएगा dx बाई dv इज इक्वल टू, ध्यान देखना, इधर 1/v स्क्वायर आ जाएगा, 3/4, 1/v स्क्वायर। 1/v स्क्वायर की वैल्यू, 1/v की वैल्यू 3 है यहां पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। 1/v स्क्वायर की वैल्यू यहां 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। और हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx होता है। तो v कितना है बताओ, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v कितना रहेगा? तो v की वैल्यू रहेगी 1/3। और ध्यान से dv बाई dx, dx बाई dt, dx बाई dv नहीं, dv बाई dx कितना होगा? तो यहां आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9, सॉरी, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहां पर कितना? 4 डिवाइडेड बाई 81 और 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो इसको रख देते हैं हम 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। कर लेंगे ऐसे, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखना, अ बलून हैज कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी v नॉट, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है, टू एयर इट गेट हॉरिजेंटल वेलोसिटी दिस। ठीक है ना, ड्यू टू एयर, सॉरी, ड्यू टू एयर इट गेट हॉरिजेंटल वेलोसिटी vx इज इक्वल टू ay। ये वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, y है हाइट। ठीक है ना, फाइंड हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट एज फंक्शन ऑफ हाइट एंड टाइम। ठीक है, तो हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट x कोऑर्डिनेट बेसिकली बताना है, मान लो 0,0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका t टाइम में y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा v नॉट t, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और dx बाई डी टी अगर देखें ध्यान से, dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी है ay। ठीक है ना, और y क्या है? तो y हटा कर लिख सकते हैं हम y हटा के लिख सकते हैं हम v नॉट t। ठीक है, dt यहां से हटाओ, dt यहां ले आओ, इंटीग्रेट कर दो, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू ए वी नॉट टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और हमें हाइट का फंक्शन चाहिए था,
तो इन दोनों इक्वेशन से हमें t एलिमिनेट करना है, तो t की जगह लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई वी नॉट, x इज इक्वल टू, ठीक है ना, t की वैल्यू रख रहे हैं वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर, एक वी नॉट से एक वी नॉट कट जाएगा तो यहां आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v नॉट, ठीक है ना, x फंक्शन ऑफ हाइट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज हाइट, ठीक है ना, कर लेंगे ऐसे। चलिए ये देखना, फाइंड वेलोसिटी एट ओरिजिन इफ एक्सेलरेशन इज दिस ऑन द पाथ दिस, ठीक है, वेलोसिटी एट ओरिजिन इफ एक्सेलरेशन इज दिस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी एट ओरिजिन क्या रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन केवल y कोऑर्डिनेट में है, y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा टाइम रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, वेलोसिटी इन y आ जाएगा, तो आ जाएगा a dx बाई डी टी माइनस b 2x dx बाई डी टी। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2y बाई डी टी टू, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है, माइनस एफ। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सोचो क्यों जीरो हो जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो यहां लिख नहीं रहे हम, जीरो ही है। इसको लिख रहे हैं हम फिर से माइनस, यहां ध्यान देखना, b इंटू टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर से माइनस b इंटू टू एक्स डी टू एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो ये तो जीरो ही है, ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म भी गायब हो गया, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो आ गया f इज इक्वल टू b इंटू टू, ठीक है ना, और वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स मिल गया हमें f डिवाइडेड बाई 2b, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में मिल गया हमें, फाइंड वेलोसिटी एट ओरिजिन, ठीक है। तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मिल गया, अब बात है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो यहां पर ये जो मिला है हमें वेलोसिटी इन x, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो रहेगा, x इज इक्वल टू जीरो रहेगा ओरिजिन पर, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा वेलोसिटी में, y में केवल ये वाला टर्म बचेगा, तो वी वाई कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, a मल्टीप्लाई बाई दिस, a मल्टीप्लाई बाई रूट एफ बाई 2b, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर चाहिए हमें, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए था शायद, क्या फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ओरिजिन इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, कुछ नहीं दिया गया हमें, तो वेलोसिटी वेक्टर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा रूट एफ बाई टू बी, कॉमन लिया आई कैप प्लस ए जे कैप, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, और तो इसमें आई थिंक कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, अ पॉइंट ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी हुज प्रोजेक्शन vx इज प्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ टाइम बाई प्लॉट इन फिगर दिस, ये फिगर दिया गया है, vx वर्सेस t का ग्राफ दिया गया है, assuming the coordinate x is equal to 0 at the moment t is equal to 0, इनिशियल में पार्टिकल ओरिजिन पर था, ठीक है। ड्रॉ अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन हमें चाहिए, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन का, और टाइम वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, और डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, तो तीन ग्राफ हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, और वीटी हमें दिया गया है, तो वीटी से एटी प्लॉट करना बहुत आसान है, ठीक है ना। इनिशियल में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ vt, तो इसका स्लोप 1/1, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन 1, ठीक है ना। देन आफ्टर स्लोप इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, तो 0 एक्सेलरेशन अप टू टाइम
ये 3 सेकेंड, ठीक है ना, अप टू टाइम 3 सेकेंड एक्सेलरेशन 0 है, और 3 से, ठीक है ना, 6 तक का एक्सेलरेशन अगर देखें ध्यान से तो नेगेटिव है, -1 का एक्सेलरेशन है, तो -1 का एक्सेलरेशन अप टू 6 सेकेंड, 3 to 6, ठीक है ना, ये जो है एक्सेलरेशन अप टू 6 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। और 6 to 7 अगर देखेंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और स्लोप है, ध्यान देखना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना, तो यहां पर स्लोप है 2 का, तो ये रहेगा ग्राफ 7, तो ये एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, अगर हम केयरफुल होकर बनाए इसका एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ, ठीक है, तो पहले स्लोप बढ़ रहा है, एक्सटी का ग्राफ बनाना है, तो एक्सटी होता है बेसिकली इनका स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो पहले इसका स्लोप बढ़ेगा, ठीक है ना, देन आफ्टर स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, अप टू टाइम 3 सेकेंड तक, ठीक है ना, 3 सेकेंड तक स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, और ये है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर अगर हमसे पोजीशन पूछा गया तो इसका एरिया अंडर कितना हो जाएगा, 1 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो आ जाएगा 1/2.5 मीटर, और फिर से इसका अंडर एरिया निकालेंगे ध्यान से, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे हम 2.5 पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, स्लोप यहां से नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है ना, ये स्टिल पॉजिटिव है, सॉरी, वेलोसिटी ये घट रही है, मैग्नीट्यूड घट रहा है, 0 हो गया, तो इसके बाद कुछ ऐसा रहेगा, ये रहेगा ओपनिंग डाउनवर्ड अप टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है ना, वेलोसिटी यहां 0 हो गई, स्लोप 0 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट देखना है हमें, तो इसका फिर से 0.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। देन आफ्टर 4 to 6 ये डाउन जाएंगे, और एरिया अंडर कितना रहेगा ध्यान देखना, 2 और 2 हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो आ जाएगा एरिया 2, तो 3 में से 2 डाउन माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 1, और 1 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक रहेंगे, यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसके बाद स्लोप जो है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव स्टिल है लेकिन 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ध्यान देखना यहां पर नेगेटिव है फिर बाद में 0 हो रहा है, ठीक है ना। और इसका अंडर एरिया अगर देखेंगे, इसका अंडर एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे ध्यान से तो आएगा 1, ठीक है ना, बेस 1 है, हाइट 2 है, तो इसका अंडर एरिया आ जाएगा 1, तो इसमें जो है 1 और माइनस करना है, और फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएंगे, लास्ट में यहां से ये 3 पर थे, -2 हुआ, फिर -1 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट 1 का है, और ये कोऑर्डिनेट है टाइम 6 सेकेंड, ये है 7 सेकेंड, बस मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना, और 5, ठीक है, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट जो है ये 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट हमें चाहिए था डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम अप टू 4 सेकेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 4 सेकेंड यही रहेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम, लेकिन आफ्टर 4 सेकेंड पोजीशन कम हो सकता है लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना, तो ये यहां पर जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, ऐसा नहीं, इसका मिरर इमेज लेना है बेसिकली, तो ये रहेगा कुछ ऐसे, ठीक है ना। और यहां पर कोऑर्डिनेट 3 है, इससे 3 और ऊपर जाना है हमें, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस 6 हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें टोटल एस वर्सेस टी ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया है एक्स और वाई हमें दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है यहां पर डिस्टेंस, ठीक है ना, ये भी रूडो का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको शायद, dx इज इक्वल टू dx का स्क्वायर, ये भी एडवांस से ही रिलेटेड है, वैसे बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। dx
अगर हम dx लिखेंगे तो ध्यान से क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t और dt, ये है dx की वैल्यू, dx का स्क्वायर किया हमने, ठीक है ना, प्लस dy। अब dy देखेंगे तो ध्यान से cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यहां पर हो जाएगा एक 1 का 0 हो जाएगा, a ओमेगा साइन ओमेगा टी dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम a ओमेगा और साइन ओमेगा टी dt और स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है ना। इसमें से ध्यान से देखना, a और ओमेगा स्क्वायर जो रहेगा वो तो बाहर निकल गया है, a ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल गया, a ओमेगा बना देगा, dt भी बाहर निकाल लिया, dt स्क्वायर इधर, तो इधर बन जाएगा cos स्क्वायर dt, ये ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलकर 1 बना देंगे, a ओमेगा dt, इंटीग्रेट करना है 0 से टाउ तक, तो आ जाएगा a ओमेगा टाउ ही आंसर रहेगा, a ओमेगा टाउ, यही रहेगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल, तो पहले हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाल लेते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी वेक्टर अगर देखें ध्यान से, ठीक है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है ना, और प्लस यहां पर मिल जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने पर a ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा, मिल जाएगा हमें माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस, इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे हम, ठीक है ना, तो यहां पर मिल जाएगा हमें प्लस में, ठीक है ना, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, तो यहां पर आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी जे कैप। इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए था, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो जा रहा है, ध्यान देखना, ठीक है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो a स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई साइन कॉस पॉजिटिव, ये नेगेटिव में रहेंगे और इधर जो है साइन कॉस रहेंगे पॉजिटिव में, तो a डॉट बी ही 0 हो जा रहा है, तो a डॉट बी 0 रहेगा तो थीटा कितना रहेगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, या फिर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न विंड, ठीक है, ये पॉइंट रह गया था, वहां डायरेक्शन में हमें बताना चाहिए था इसको। साउथ वेस्टर्न, ये साउथ ईस्टर्न विंड अगर बोला गया है, ये नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, साउथ ईस्टर्न विंड बोला गया है, मतलब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से विंड आ रही है, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आ रहे हैं ये, ठीक है ना, और जा किधर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, ये 45 है, ये दिमाग में रखना है। जैसे बोला जाता है पूर्वैया चल रही है, तो पूरब से जो हवा आती है उसको बोलते हैं पूर्वैया या ईस्टर्न विंड, विंड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और साउथ से जो, ये वेस्ट से जो विंड ये चलेगी उसको वेस्टर्न विंड बोल देंगे हम, ठीक है ना, वेस्टर्न विंड बोल सकते हैं। और वेस्टर्न विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वेस्ट टू ईस्ट। ईस्टर्न विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ईस्टर्न विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। साउथ वेस्टर्न क्या रहेगा, तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक रहेगा ये, ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न का रहेगा ये, तो इसको दिमाग में रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, जैसे मान लो हमसे बोला जाए कि ये कोई प्लेग्राउंड है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है और एक पार्टिकल यू मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर कुछ ऐसे मोशन कर रहे हैं, और हमसे बोला जाए कि कितनी बार जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो गई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है ना, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे यहां पर अगर हमसे पूछा जाए तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है ना, बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें हम, ठीक है ना,
यहां से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, टेंजेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेम रहेगा। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, लेकिन यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट है। तो एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट यहां पर मिलेगा कहीं टेंजेंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर ध्यान देखें, तीसरा पॉइंट यहां पर कहीं मिलेगा, यहां से अगर टेंजेंट एक ड्रॉ करें यहां पर मिल जाएगा। चौथा पॉइंट यहां पर कहीं मिलेगा, एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो वी हैव 1 2 3 4 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि इसके पहले कहीं रहेगा तो इसके पहले कहीं नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंच जाएंगे हम, तो कहीं मिलने वाला नहीं है। तो 4 वी हैव 4 पॉइंट्स, ठीक है ना, 1 2 3 4, where डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये जेई के लिए ही है केवल, ठीक है। A particle of mass 2 kg is projected vertically with upward velocity 10 centimeter per second, 10 meter per second. If air applies a force resistive, ठीक है ना, resistive force of 0.2 v, then find maximum height and during the motion and time of ascent, ठीक है। तो यहां पर ये पत्थर जब ऊपर जा रहा होगा ना, इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, mg, ठीक है ना, 2 kg का है तो 20 न्यूटन फोर्स जो है नीचे लग रहा होगा, और एक फोर्स ये वाला भी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, 0.2 न्यूटन, v न्यूटन। तो यहां पर चलाने वाला फोर्स कोई नहीं है, थोड़ा सा 9th क्लास एनएलएम यूज कर रहे हैं, F = ma, हम एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन रोकने वाला 20 न्यूटन है और रोकने वाले 0.2 न्यूटन है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगा, 2 कट गया हर जगह से, तो यहां पर मिल जाएगा -10 माइनस 0.1 v, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गया। और अब हमें निकालना था टाइम और डिस्टेंस, तो टाइम के लिए हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर रहे हैं dv/dt, अदरवाइज v dv/dx रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है ना। तो इनको रिप्लेस कर रहे हैं और dv इधर रख रहे हैं, dt इधर लेकर चले आएंगे और इसको इधर लेकर आ रहे हैं। चाहे तो माइनस साइन आप यहीं रहने दो, माइनस, ठीक है ना, dt, और इधर आ जाएगा 10 + 0.1 v, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है हमें, समझ रहे हैं ना, 0 से लेकर t तक, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें, इन्हें इंटीग्रेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान देखना, यहां पर मिल जाएगा हमें ln, ठीक है ना, ये 10 प्लस हायर लिमिट अगर रखेंगे तो हायर लिमिट 0 है तो यहां पर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट रखेंगे तो 0.1 इंटू 10, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 1, ठीक है ना। और केयरफुल होकर 1 डिवाइडेड बाई 0.1 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, इक्वल टू -t, यहां पर 10/11 है, इस माइनस को जब कंज्यूम करेंगे ये हो जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है ना, और इस माइनस को कंज्यूम करेंगे तो ये फ्लिप करा देंगे, 11/10 हो जाएगा, ये टाइम आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेशन ही, ठीक है ना। तो v dv/dx इज इक्वल टू, जो एक्सेलरेशन था क्या था, -10 + 0.1 v था, ठीक है ना। dx यहां से हटाया, यहां लिखा हमने, और इनको हटाया हमने यहां से और यहां लिख लिया, ठीक है ना, 10 + 0.1 v, ठीक है ना। तो v dv डिवाइडेड बाई, यहां पर मिल जाएगा हमें 10 + 0.1 v, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन 0 to x तक, और यहां पर इंटीग्रेशन लिमिट 10 to 0 तक, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मिल जाएगा। ये आप ट्राई करो, मैथ से आपका ट्राई करो इसको, चाहे तो 0.1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना, फिर इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाएगी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।